हेलो नर्सिंग वॉरियर्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास द नर्सिंग डिजी वर्ल्ड। आज मैं आप सबको साइकोलॉजी की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी जो बेसिक नर्सिंग एग्जाम में आते हैं और आने की संभावनाएं रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम लोग का है इवेल्युएशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का कैसे इवेल्युएशन हुआ, कैसे इसका क्या मीनिंग है, ये क्वेश्चन हो गया। देन है डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स इफेक्ट। साइकोलॉजी और उसके इफेक्ट्स के बारे में पूछ सकता है। एंड मेथड ऑफ साइकोलॉजी। देन है ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो फर्स्ट चैप्टर से पूछे जाते हैं। चलिए इनके आंसर हम लोग देख लेते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मीनिंग पहले जो है स्टडी ऑफ माइंड बोला गया, फिर जो है साइकोलॉजिस्ट ने खोज किया, ऑब्जर्वेशन किया और डिसाइड किया, नया थ्योरी दिया, नया साइकोलॉजी का मीनिंग दिया। स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस, देन उन्होंने दिया स्टडी ऑफ बिहेवियर। देन अब देखते हैं साइकोलॉजी का डिफिनेशन क्या है। Psychology is a science which aims to give us better understanding and control of the behavior organism as a whole। साइकोलॉजी एक साइंस है जिसका एम है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देना, बेटर अंडरस्टैंडिंग देना और कंट्रोल करना किसी भी ऑर्गेनिज्म को के बिहेवियर को कंट्रोल करना। वही एक जो है साइकोलॉजी होता है। अब देखते हैं साइकोलॉजी का क्या स्कोप है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, दस इट स्कोप इज लिमिटेड। साइकोलॉजी का स्कोप जो है लिमिटेड होता है क्योंकि और स्टडी माइंड और उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी में। वन कैन सेलेक्ट अ पार्टिकुलर सब कैटेगरी of specialization and work in that particular direction of psychology. Some of them are sports, media, organization, industry, relationship, work, family। इन सारे जो है प्लेसेस में साइकोलॉजी का वर्क पड़ता है, साइकोलॉजिकल वर्क पड़ता है। अब देखते हैं साइकोलॉजी स्टडी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। साइकोलॉजी क्या स्टडी डिस्क्राइब ऑल द टाइप ऑफ लाइफ एक्टिविटीज, सारे लाइफ के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको डिस्क्राइब करता है और एक्सपीरियंस को भी। ये सिर्फ ह्यूमन की बिहेवियर को ही नहीं, उसके एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन को भी स्टडी करता है, स्टडी में हेल्प करता है। साइकोलॉजी एम्प्लॉय ऑल लिविंग क्रिएचर। साइकोलॉजी जो होता है सारे लिविंग क्रिएचर्स जैसे कि रेस्पेक्टिव स्पेसिस, कास्ट, कलर, एज, सेक्स, मेंटल, फिजिकल स्टेट, इन सब में जो है वर्क करता है। स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड, सिर्फ ह्यूमन के नहीं एनिमल, इंसेक्ट, बर्ड्स, इन सब के भी स्टडी के लिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्कोप होता है। और स्टूडेंट नर्स के लिए जो होता है साइकोलॉजी उनके आगे की जो भी लाइफ में चेंजेस होती हैं उसको डील करने के लिए भी हेल्प करता है साइकोलॉजी। अब देखते हैं मेथड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कितने मेथड होते हैं देखते हैं। इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, द ऑब्जर्वेशन मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड, द एक्सपेरिमेंटल मेथड और एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, इसको लेबोरेटरी मेथड भी बोलते हैं, सर्वे मेथड या फिर इन्वेंटरी मेथड बोलते हैं, द टेस्ट मेथड, द केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड, द जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड। अब इसमें से एग्जाम्स में ये भी आ सकता है, सिर्फ इसमें से कोई एक मेथड देगा, एक्सप्लेन इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड। तो इसके दोनों नाम जो है याद रखना ज़रूरी है। और इसमें से कोई एक ही मेथड, सिंगल मेथड भी एग्जाम में दे सकता है, कोई ज़रूर नहीं है मेथड ऑफ साइकोलॉजी दे। मेथड ऑफ साइकोलॉजी में जितने भी मेथड है उसमें से कोई एक भी दे सकता है। देखते हैं हम लोग इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन। इसमें खुद को ऑब्जर्व किया जाता है, खुद को इंटरनल परसेप्शन होता है, खुद को एक इंडिविजुअल जो है खुद को ऑब्जर्व करता है। इस मेथड को जो है
ये मेथड जो है मेंटल इल पेशेंट या फिर डिफेक्टिव पेशेंट नहीं कर सकते। ये खुद की लाइक्स डिसलाइक के बारे में, खुद इंटरनल एक्टिविटी के बारे में, खुद की इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में जान सकते हैं इसमें। द ऑब्जर्वेशन मेथड और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इसमें दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है कोई अदर इंडिविजुअल, डायरेक्टली नहीं होता, इसमें इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि स्कूल्स में होता है, बच्चों के बिहेवियर को देखा जाता है, एनिमल्स के बिहेवियर को देखा जाता है, दूसरा कोई ऑब्जर्व करके उसके बिहेवियर के बारे में बताता है। देन हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। इस मेथड में जो होता है, बार बार एक्सपेरिमेंट कर जब तक एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है तब तक एक्सपेरिमेंट करके हम लोग रिजल्ट को कंफर्म करते हैं। देन है सर्वे और इन्वेंटरी मेथड। सर्वे मेथड में इसमें डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है, प्रॉब्लम जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ सर्वे किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है सर्वे करके केयरफुली, फिर कंक्लूजन बनाया जाता है। टेस्ट मेथड। टेस्ट मेथड में एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें जो है देखा जाता है। एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है और ये टाइम को भी सेव करता है, पेपर सेव करता है, एनर्जी, डिसलोकेशन ऑफ प्रोटीन ऑफ वर्क, इन सबको सेव करता है ये। देन है केस हिस्ट्री और क्लिनिकल मेथड। केस हिस्ट्री या फिर क्लिनिकल मेथड ये ज़्यादातर क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल्स में यूज होता है। इसमें पूरे डिटेल्स लिए जाते हैं, पेशेंट के, क्लाइंट्स के पूरे डिटेल्स और कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। जेनेटिक या डेवलपमेंटल मेथड में बर्थ से लेकर डेथ तक पूरा डेवलपमेंट, जो भी उसकी बिहेवियर्स हैं, जो भी उसकी हेरिडिटी या फिर इन्वायरमेंट है, उन सब के बारे में इसमें नॉलेज लिया जाता है। ऐसे ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे चैप्टर से चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।